हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, बट आपने कमेंट्स नहीं किए। बस 2 ही 4 बच्चों ने कमेंट्स किए, तो ये गलत बात है भाई। आप कमेंट्स करो, जितना ज़्यादा कमेंट्स करोगे हमें पता चलेगा आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो ये आपके लिए आपका सेकंड एक्सरसाइज, वो आपका जो पहला वीडियोस था वो आपका एक्सरसाइज 1.1 बेस्ड था। अभी एक्सरसाइज 1.2 बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आएंगे करेंगे हम लोग। तो इसका टॉपिक का जो नेम है इसमें ये है इरेशनल नंबर। तभी जो आपका पहला टॉपिक था वो क्या था, रैशनल नंबर के बारे में। किसके बारे में था? रैशनल नंबर के बारे में। अब ये है इरेशनल। तो रैशनल नंबर के आपकी प्रॉपर्टी पड़ी क्या? इफ ए नंबर इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p over q where p q not equal to 0 देन कॉल रैशनल नंबर। बट इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जिस नंबर को हम p upon q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या होगा? हमारा इरेशनल नंबर होगा। क्लियर? तो ये आपका रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन होगी। तो इरेशनल नंबर के बारे में अब हमने क्या करना है, इरेशनल नंबर का एग्जांपल लेना है। इरेशनल का एग्जांपल क्या है? इरेशनल नंबर हमारा होगा √2, √3, √5, √7 डॉट डॉट ऐसे बहुत से नंबर्स हैं। ठीक है, तो वो क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। इरेशनल नंबर की जो पहचान होती है, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसके डिस्कस हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। बट यहाँ पे पहले इरेशनल नंबर के बारे में। तो इरेशनल नंबर में ये सारे नंबर्स आते हैं। अब आपने सीखना है इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल √2 को आपने रिप्रेजेंट करना किस पे? नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन आपने देखा ही हुआ है, क्लासेस में पढ़ा ही हुआ है रैशनल नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन के बारे में आपने 6th क्लास में पढ़ा था। 1 and 2 and 3 and -1, -2, -3। क्लियर? तो ये हमने इरेशनल नंबर को, अब यहाँ हमने क्या पढ़ना है, इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सपोज हमें √2 को रिप्रेजेंट करना है। किसको? √2 को। तो आपने क्या करना है, यहाँ 1 यूनिट लेंगे। 1 यूनिट का मतलब हो गया यहाँ 1 सेंटीमीटर। हमने यहाँ डिस्टेंस ले ली। क्लियर? अब हमने क्या करना है, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इस पे, 1 सेंटीमीटर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सपोज हमने 1 पे क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आपने क्या करना है, 1 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। सपोज 1 सेंटीमीटर का आर्क ये हो गया आपका। क्लियर? तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपका मान लीजिए O हो गया, ये हो गया A, ये हो गया B। क्या हो गया? ये B। तो आपका ये जो OB आएगा, यहाँ पे OB क्या आएगा? जैसे आपने पाइथागोरस उसमें 8th क्लास में किया था, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो हाइपोटेनस कैसे आएगा? ये आपका √2 आ जाएगा। कैसे? अंडर रूट में जो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस इक्वल अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हो गया। तो ये आपका 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 1 इक्वल कितना हो जाएगा? √2। तो ये आपका कितना हो गया? √2। बट आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आपने क्या करना है, कंपास से इसको आर्क लेना है, OB की लेंथ लेनी है। सपोज OB की लेंथ इतनी होगी। अब आपने इसको ऐसे यहाँ से इसकी आर्क लगानी है। तो सपोज ये आ गया आपका, ये आपका हो गया √2। क्या हो गया? √2। क्लियर? ऐसे हम √2 की हेल्प से क्या बना सकते हैं, √3 बना सकते हैं। देन √4 तो वैल्यू आप जानते हैं 2 पे आएगा। √5, √7 एटसेट्रा। क्लियर? तो आपने यहाँ पे √3 बनाना है। सपोज आपने क्या करना है, नंबर लाइन पे √3 रिप्रेजेंट करना है। देन आपने कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही बना के रखना है। आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर इस पे लाइन पे ये आपका OB पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर लाइन कितनी लेंथ होगी? उसकी लेंथ होगी 1 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है, 1 सेंटीमीटर पे आर्क लगा देना है। देन यहां से हमने क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है। ये ज्वाइन कर दिया। अब आपका ये 1 सेंटीमीटर हो गया और ये √2 सेंटीमीटर हो गया। तो ये टोटली जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? √3। कैसे? अब आप यहाँ देख सकते हैं, आपका एक ट्राइंगल ये बन गया। ये आपका मैंने ले लिया OB, यहाँ पे ले लिया C। तो जो आपका इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में? OCB। इन ट्राइंगल OBC ले लो या OCB। इसमें आपका OC क्या है? हाइपोटेनस। OC क्या है? हाइपोटेनस। यहाँ 90 का एंगल बनना चाहिए। 90 का एंगल बनाएंगे हम सीधा और 1 सेंटीमीटर पे कट कर देंगे। क्लियर? OC स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा? OB स्क्वायर एंड BC स्क्वायर। OC स्क्वायर रहने देंगे। OB स्क्वायर की वैल्यू √2 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? BC कितना होगा? 1 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 2 + 1, ये हो जाएगा आपका 3। तो ये हो जाएगा OC स्क्वायर। क्लियर? बट यहां से हमें OC की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा? √3। तो इट मींस क्या होगा? OC √3। अब आपने कंपास से OC इतना लेंथ को आर्क मेजर कर लेना और यहां से ऐसे डॉटेड लाइन लगाएंगे।
ये डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन पहुंच गई, तो ये आपका क्या हो गया √3। क्लियर? ये ऐसे √3, अब ऐसे √4 √5 बनता जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा √3 √4 √5 √6 √7 ऐसे सर्कल से सर्कल सा बन जाएगा। तो हमने ये √2 बना लिया, √3 बना लिया, √4 बना लिया, √5 बना लिया, √6 √7 √8, ऐसे हमारा एक स्पाइरल होगा जिसको हम क्या बोलेंगे स्क्वायर रूट स्पाइरल। क्या बोलेंगे स्क्वायर रूट स्पाइरल। क्लियर? आपका एक्सरसाइज 1.2 है। एक्सरसाइज 1.2 में हमने क्या करना है, एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। कह रहा है सारे रैशनल नंबर जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर होते हैं। तो ये हमारा क्या है ट्रू है। क्यों? सिंस द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, जो कलेक्शन ऑफ रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे कलेक्शन हो गया नंबरों का जो कलेक्शन, वो सारे क्या कहलाते हैं रियल नंबर। तो इसमें कलेक्शन ऑफ ए रियल नंबर मेड अप विद रैशनल एंड इरेशनल नंबर, जो कलेक्शन ऑफ रियल नंबर का कलेक्शन बनता है वो रैशनल और इरेशनल नंबर को लेके कंबाइन होकर बनता है। इसलिए एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, इसलिए सारे इरेशनल नंबर क्या होंगे रियल नंबर। अगर यहाँ से इरेशनल के जगह पे आपको रैशनल कर दिया जाए, वो भी यहाँ पे सारा क्वेश्चन सेम टू सेम हो, यहाँ बस रैशनल नंबर कर दिया जाए तो भी क्या होगा ये ट्रू होगा। क्लियर? अगर यहाँ पे रैशनल कर दिया जाए तो भी क्या होगा ये ट्रू होगा। सिंस कलेक्शन ऑफ रियल नंबर का जो कलेक्शन होता है उसमें रैशनल और इरेशनल दोनों ही नंबर इंक्लूड होते हैं, इसलिए दोनों के लिए क्या होगा ट्रू होगा। क्लियर? अभी वैसे इरेशनल दिया है, इनकेस कोई रैशनल कर देता है उसके बाद की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। तो ये फॉल्स होगा। क्यों? नो नेगेटिव नंबर कैन बी फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला है क्वेश्चन है। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन कैसे है आइए देखते हैं। पहले देखिए नेचुरल नंबर, ये हमने नंबर लाइन ले लिया 0 1 2 3 -1 -2 -3। तो यहाँ पे ये कह रहा है जो इस पे नंबर अवेलेबल हैं वो रूट फॉर्म के है। तो जैसे मान लीजिए ये √2 हो, ये 2 हो गया, तो ये 2 है, 2 किसकी वैल्यू है √4 की वैल्यू है, तो हम √2 की यहाँ क्या लिख सकते हैं √4 लिख सकते हैं। क्लियर? आई थिंक ये तो आपको पता चल गया। बट क्या हम यहाँ पे -2 को -4 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। ठीक है? या कोई भी नंबर नेगेटिव जो होगा वो अंडर रूट के फॉर्म में नहीं हो सकता, या जैसे -√2 -√3 -√5 -√7 इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। रीजन, अभी हम यहाँ रियल नंबर पढ़ रहे हैं और ये किसी और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंडर में आता है, इसलिए ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। और तो इसीलिए हमने लिखा नो नेगेटिव नंबर, किसी भी नेगेटिव नंबर के लिए कैन बी, नो नेगेटिव नंबर किसी नेगेटिव नंबर के लिए भी नहीं होगा। कैन बी फॉर्म स्क्वायर रूट मींस अंडर रूट फॉर्म ऑफ एनी नेचुरल नंबर, किसी नेचुरल नंबर के लिए इस फॉर्म का नहीं हो सकता। किसके लिए? नेगेटिव नंबर के लिए, इसलिए फॉल्स हो गया। क्यों? यहाँ एवरी पॉइंट कह रहा था, एवरी पॉइंट मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों की बात कर रहा था। अगर वो पॉजिटिव की बात करता कि एवरी पॉजिटिव ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉजिटिव नंबर ऑन द नंबर लाइन, देन हम कह सकते हैं ट्रू है, और इसलिए क्या हो गया फॉल्स है। रीजन, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की बात कर रहा है। क्लियर? अब आपने थर्ड क्वेश्चन करना है इसका थर्ड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, तो ये भी फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स होगा। फॉल्स क्यों? क्वेश्चन कह रहा है एवरी रियल नंबर, सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं? नहीं जी। क्यों? रियल नंबर इज द सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर के अंदर जैसे एक हमारा घर होता है, घर के अंदर क्या है बेडरूम और किचन दोनों ही आते हैं, ऐसे हमारा रियल नंबर एक घर है जिसके अंदर क्या आता है रैशनल और इरेशनल नंबर। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया रियल नंबर, क्या लिख दिया रियल नंबर। तो रियल नंबर में दोनों आते हैं कौन से? एक रैशनल नंबर भी आता है, रैशनल नंबर, और इधर क्या आता है इरेशनल नंबर। ये दोनों ही नंबर आते हैं। तो आपने क्या करना है, रियल नंबर के अंदर में रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। अब वो क्वेश्चन कह रहा है एवरी रियल नंबर, मतलब ये सारा रियल नंबर रैशनल नंबर इरेशनल होता है? नहीं। क्यों? ये इरेशनल एंड रैशनल दोनों मिला के बनते क्या बनाते हैं? रियल नंबर बनाते हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रियल नंबर इरेशनल है? नहीं, इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, रैशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, बट क्या सारे रियल नंबर क्या होते हैं इरेशनल नहीं हो सकते। क्लियर? अब आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्वेश्चन कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव जो नंबर होते हैं उसका स्क्वायर रूट क्या होता है इरेशनल होता है। इंटीजर्स इज इरेशनल, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर रूट क्या होता है इरेशनल। इफ नॉट गिवन एग्जांपल, तो हम पहले लिखेंगे नॉट, नो। क्यों? ऐसा क्यों नहीं होता? आप देख लीजिए ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है √4 और इक्वल टू कितना आ गया 2, और ये क्या है आपका रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर, रैशनल
नंबर। ये हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। क्यों, 2 को हम 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं इसलिए। और द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव, कह रहा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर, जो सारे पॉजिटिव नंबर के लिए सारे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता नहीं। अब जैसे यहाँ 5 की बात किया जाए, ये 5 भी पॉजिटिव है लेकिन ये क्या है, इरेशनल है। क्या है, इरेशनल। लेकिन 4 के लिए नहीं है। ऐसे आपके लिए कह दीजिए 9 का अंडर रूट क्या होगा, 3, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। तो वो कह रहा है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, तो 5 के लिए नहीं होता, सभी के लिए नहीं होता। ठीक है, तो सभी के लिए नहीं होता इसलिए हमने क्या लिख दिया, नो। वो कह रहा सबके लिए होता है, हमने कहा नहीं होता। अंडर रूट 4 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू 2 होती है, जो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। मैंने 4 एग्जांपल लिया, आप 9 भी ले सकते हो कि अंडर रूट 9 इक्वल टू 3 होता है, विच इज रैशनल नंबर। मतलब 3 क्या है, रैशनल नंबर। क्लियर। रूट 5 को किस पे, नंबर लाइन पे शो कर रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रूट 5, रूट 2, रूट 3, आपको दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, थर्ड क्वेश्चन है, इसको नंबर लाइन पे हमें रूट 2 भी बनाना पड़ेगा। बट मैं आपको रूट 5 डायरेक्ट बना के सिखाऊंगा कि रूट 5 को हम कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने कहा था कि अभी आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया आपको कि इसको पहले रूट 2 बनाएंगे, रूट 2 की हेल्प से रूट 3 बनाएंगे, रूट 3 की हेल्प से रूट 4 बनाएंगे, रूट 4 की हेल्प से रूट 5 बनाएंगे। बट मैं आपको यहाँ रूट 5 डायरेक्ट बना के दिखाऊंगा। इस केस में यहाँ 0 लेंगे, ये आपका 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया। क्लियर, ये क्या हो गया, 2 हो गया। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वो रूट 3 रूट 2 बनाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट बनाऊंगा क्या, रूट 5। आपने क्या करना है, ट्रायंगल को इस फॉर्म में बनाना है। जैसे यहाँ ट्रायंगल ले लिया मैंने, ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अगर आपका ये 2 हो तो ये आएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट 5। तो ऐसे मैंने क्या लेना है, यहाँ 2 यूनिट ले लिया। कितना यूनिट ले लिया, 2 यूनिट ले लिया। इसमें मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। कितनी लाइन ड्रॉ कर, परपेंडिकुलर लाइन। उसको कितना यूनिट कट करना है, यहाँ से 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर, जितना हमने 1 सेंटीमीटर लेट किया। सपोज मैंने 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेट किया तो हमारे लिए 1 यूनिट। वैसे आप क्या करना, 1 सेंटीमीटर को ही 1 यूनिट लेट करना। रीजन, जब आप 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेट करोगे तो आपका प्रॉपर 2.25 पे ही जाएगा। क्या 2.25, रूट 5 की वैल्यू 2.25 समथिंग होता है, तो वहीं पे आएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ से 2 ले लिया। अब आपने यहाँ से क्या करना, आर्क लगाना। आर्क लगाया तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये आपका हो गया O, ये हो गया A, यहाँ पे ले लिया हमने B। क्लियर। अब आपका ये कितना हो गया, OB कितना हो गया, रूट 5 हो गया। कैसे हुआ मैंने आपको बताया, 2 का स्क्वायर, तो ये देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इक्वल टू रूट 5। हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता था, अंडर रूट में ये वैल्यू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ये आपका रूट 5 हो गया। अब आपने यहाँ से आर्क मेजर कर लेनी है और उस आर्क को यहाँ पे ऐसे शो करना है। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे इसको हम लिखेंगे रूट 5। क्लियर। इन केस किसी को ट्रायंगल क्लियर नहीं हुआ तो ट्रायंगल क्लियर करते हैं हम लोग। तो ट्रायंगल कैसे क्लियर करेंगे, देखिए ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में क्या है, हाइपोटेनियस, इसको हमने परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो हमारा हाइपोटेनियस जो होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो गया। तो ये हाइपोटेनस हो गया इक्वल, ये इसका स्क्वायर रूट हट गया तो उस साइड अंडर रूट। परपेंडिकुलर कितना था हमारा 1 स्क्वायर, बेस कितना था 2 स्क्वायर, ये हो गया 1 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू कितना हो गया रूट 5। तो कोई इसमें कंफ्यूजन में मत आ जाना, 1 + 4 लिखा मैंने, यहाँ 2 को पहले ले लिया था। इसको आप हाइपोटेनस बेस को क्या नाम, परपेंडिकुलर और बेस को आप इस क्या नाम है आगे पीछे लिख सकते हो। बेस को पहले लिख दिया, परपेंडिकुलर को बाद में, वैल्यू उतनी ही आएगी। क्लियर। आई थिंक आपको ये 1.2 एक्सरसाइज बहुत अच्छे समझ में आ गई। तो आप कमेंट्स करके हमें जरूर बताना। क्लियर। और जो जिन स्टूडेंट को ये नहीं इसके बारे में पता उनको शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले सके। क्लियर।